अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक हैं। और डेली व्लॉगिंग से हट के मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो रियल फैक्ट है और आज के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स के कुछ वशीकरण और ब्लैक मैजिक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इसका जो है आज के टाइम पे, आज के दौर पे ट्रेंड चल रहा है। और ये भी नहीं पता कि आज जो करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले लोग हैं, इनको ये पीर, बाबा, तांत्रिक ये सब कहाँ से मिल जाते हैं, ये इसका कोई आइडिया नहीं है। कि मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मानती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और एक्चुअली ये चीज़ हम पे की है, मेरे पापा पे की गई है और मेरी मम्मा पे की गई है और इनफैक्ट मुझ पे की गई है कई सालों पहले। कब किसने किया, क्या किया वो मुझे पता है, लेकिन मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। तो आज कुछ इसी चीज़ पे हम जो है वो बात करने वाले हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जो पुणे में रहती है और पढ़ाई के सिलसिले में वो मुंबई में थी। तो मैं भी मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ और मुंबई से बिलोंग मतलब मुंबई में ही मेरी और उसकी जो है वो मुलाकात हुई। मतलब एक स्कूल में हम थे तो तभी हमारी मुलाकात हुई और वो अपनी जो मासी है उसके घर में रहती थी। लड़की पढ़ने में ठीक थी, इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और एवरेज, मतलब उसका एवरेज था। हाँ, उससे ज़्यादा मतलब पढ़ाई में जो है वो मैं बहुत, मतलब उससे ज़्यादा तो मैं अगर वो 19 थी तो मैं 22 थी, इस तरीके का रैंकिंग हमारी है। और साथ में जो मेरा बायोलॉजी है वो बहुत अच्छा था। उसमें मुझे मतलब ज़्यादातर जो डायग्राम्स होते थे और उसको मतलब पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की कि वो फ़ोर्स करे और वो चीज़ जो जो है वो मुझे बताए। जो बायोलॉजी है वो हमारी खुद प्रिंसिपल मैम जो है वो पढ़ाते थे। तो अब क्या हुआ कि अब तो मेरे बाल बहुत छोटे रह गए। पहले मेरे बाल बहुत लंबे और सिल्की, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल लड़कियां जो रिबॉन्डिंग या स्मूथिंग करती है उस तरीके से मेरे बाल थे। वो मेरे बालों को लेके बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी थी कि इसके बाल ऐसे क्यों हैं। बाल तो उसके भी अच्छे थे, बाल उसके भी अच्छे थे, बाल उसके भी लंबे थे, तो ऐसा क्यों कर दिया, मतलब इसके बाल ऐसे क्यों हैं, इतने लंबे क्यों हैं, क्या लगाती है। तो ये घर में भी आके मम्मी से पूछने की कोशिश करती थी कि ये क्या लगाती है जो बालों में, जिसके बाल इतने अच्छे। मम्मा ने कहा कि ये कुछ भी नहीं लगाती है, इसके नेचुरली बाल जो है वो इसी तरीके के हैं, कुछ भी नहीं लगाती है, कोई प्रोडक्ट नहीं लगाती है। बड़ी मुश्किल से मैं महीने 2 महीने में खींच कर पकड़ कर उसको, इसके जो बाल है मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। बनाने की नहीं, मीन्स तेल लगाने की कोशिश करती हूँ, तो तभी अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं लगाती अपने बालों में। उसको बहुत ज़्यादा मतलब मेरे बालों को लेके ना क्यूरियोसिटी, तो कभी मैं बाल नहा कर बाल खुले रखकर उसके घर चली गई, क्योंकि हमारा मेरा घर और उसका घर बिल्कुल साथ में था, बिल्कुल बिल्कुल साथ में था। तो मैं उसके घर पे मैं चली गई अगर, तो उसने बस मेरे बालों को देखते रहना है, बालों को देखते रहना है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उसने क्या किया, मतलब वो चीज़ मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ थी। उसका तेल जो है ना, मतलब उसने हाथों में लिया, हाथों में मसल के और मुझे बोलने लगी, मैं तेरे बालों में तेल लगाती हूँ। उसके पास तेल की कटोरी थी, उसमें कुछ वो अलग से उसने कुछ क्या चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रही है, वो चीज़ उसमें उसने मिक्स की और कहने लगी कि मैं तेरे बालों में मैं लगाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मुझे पसंद नहीं है कि बालों में कोई तेल लगाए। तो फिर कहने लगी कि नहीं, अरे चल ना यार, मैं लगाती हूँ तेरे बालों में तेल, तेरे को आराम मिलेगा, आराम से लगाती हूँ, स्लो स्लो हम बातें भी करेंगे, तो साथ में जो मैं है तेरी चंपी भी कर दूँगी। तो बस वो तेल लगाने ही वाली थी, इतने में मम्मा आ गए। मम्मा आया, मम्मा ने देखा कि मुझे कहा कि क्या क्या कर रही है तू। तो मैंने कहा मम्मी ये आरती है ना जो, ये मेरे सर में तेल लगाने की ज़िद कर रही है। मैं उसको बोल भी रही हूँ कि मैं तेल लगाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही है। फिर मम्मा ने देखा कि तेल के अंदर कुछ और मिक्स था, मतलब वो जो था, वो जो चीज़ थी वो फ्लोट कर रही थी तेल में। अगर पानी होगा या कुछ होगा तो वो फ्लोट कर रही थी। तो मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अभी इसको नहीं लगाना है तेल, तो अभी रहने दो। तब भी उसने मेरे कंघी, जो उसने कंघी मेरे बालों में की थी,
वो कंघी से उसने क्या किया कि जो बाल मेरे कंघी में फंस गए थे, वो बाल जो है वो अपने पास रख लिए, मतलब कंघी से निकाल के अपने पास रख लिए, कंघी मुझे दे दी। उसके बाद ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद जो है मैं ऐसे तो कभी शादी से पहले कभी बीमार पड़ी नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे 10th के पेपर थे। और उससे पहले, हाँ, आपको बताना भूल गई कि उससे पहले ये हुआ कि जब उसने बाल लिए उसके 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा घर में कि हमारे बेडरूम और किचन के बीच में जो ना एक छोटी सी जगह थी जहाँ हमने रखा था पानी का मटका, जो मिट्टी का होता है, और उसके बीच में जो है वो आने जाने के लिए रास्ता था, मतलब किचन से दूसरे रूम में। तो मैं सोती थी किचन वाली साइड, क्योंकि वहाँ पर पापा का ऑफिस भी था और साथ में सोफ़ा वगैरह लगा था, तो मैं अलग सोती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता था रात को, तो मैं अलग सोती थी वहीं सोफे पे। मैं पढ़ रही थी, मतलब बेसिकली रज़ाई ओढ़ कर, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। अब मुझे पढ़ाई करते करते कुछ उलझन सी होने लगी, इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास में है। तो मुझे लगा कि घर में इतने लोग हैं, कोई ना कोई उठा होगा वॉशरूम जाने के लिए, या फिर कभी कभी मम्मी जो है वो उठ के बैठते थे, काफ़ी टाइम तक उनको नींद नहीं आती थी, तो वो बैठे रहते थे। तो फिर अब मैंने रज़ाई हटा के चेक किया तो क्या था, वहाँ एक ब्लैक शैडो मुझे दिखी। ब्लैक शैडो, जैसे मेरी मम्मी बैठते थे, जैसे मतलब उन्होंने थोड़ा सा खाना बना लिया तो उसका वेट करने के लिए कि हाँ अभी वो कुक होगा, फिर उसके बाद जाके नमक डालेंगे या जो भी है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब देर चम्मच चला के वो बैठ जाते थे उस टाइम पे वहाँ और मुझसे बातें करते थे। तो बिल्कुल उसी पोजीशन में जो है वो लेडी बैठी थी। मुझे लगा कि मम्मी होंगे तो चलो खैर छोड़ो। फिर मैं दोबारा से मैंने ले लिया, जो है चादर दोबारा से मैंने ले ली। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद बस बुक जो है वो मैं खोल ही रही थी, क्योंकि मेरे पास छोटी सी टॉर्च थी, तो बुक खोल ही रही थी। तब मुझे फिर ऐसा लगा कि कोई जो है वो बिल्कुल मेरे सर के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने फिर चादर निकाला और देखा, तो वो साया जो है वहाँ से, मतलब सोफ़ा और मतलब जो पैसेज था उसके बीच में जो है वो वहाँ पर आ गई थी। 2 लेडी, क्योंकि लंबे बाल थे उसके, और बैठी थी, मतलब खड़ी नहीं थी, बैठी थी, तो थोड़ा सा और करीब आ गई। अब मुझे डर लगने लगा कि ऐसे हो गया, मतलब क्या चीज़ देखी मैंने, ये क्या है, ये रियल में कुछ है या मैं कुछ ऐसे ही कोई ना देख रही हूँ या कुछ सोच रही हूँ उस चीज़ के बारे में। तो फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि वो बिल्कुल मेरे सर के पास आ गई, जो साया था वो बिल्कुल मेरे सर के पास, और मुझे पूरा ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सर पे हाथ फेरा है। तो जब मैंने चादर निकाली और ऊपर देखा तो उसका फेस तो मुझे नज़र नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन ब्लैक शैडो, और रूम में कोई, मतलब इतनी हवा नहीं चल रही थी या कुछ और, उसके बाल उड़ रहे थे। वो देखते ही मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की, अल्लाह का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी जो कहते हैं ना टंग जो है वो स्टक हो गई थी बिल्कुल। मुझे कलमा भी नहीं याद आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो मैंने जैसे जैसे मुंह पे चादर लेके जो भागी अंदर वाले रूम में, जहाँ पर मम्मी पापा सारे सोए थे, भाई वगैरह सब कुछ मतलब सारे वहाँ सोए थे, उनके बीच में जाके मैं जैसे तैसे मैं जगह बनाकर तो जाकर सो गई। तो ये हो गया। इसके बाद में मुझे दूसरे दिन से ही इतना फीवर हो गया कि मैं ना स्कूल जा पाऊँ, ना पढ़ाई कर पाऊँ, और कुछ ही दिन के बाद हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम। बट मुझे उस टाइम पे हो गया वायरल भी नहीं था मेरे ख्याल से, कुछ जॉन्डिस या फ्लू था, नहीं सॉरी टाइफाइड हुआ था मुझे, टाइफाइड। तो उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम देने के लिए भी, मतलब मैं जैसे ना मेरे से पढ़ने की हिम्मत हो रही थी ना कुछ, जैसे जैसे मैंने क्या किया कि कोशिश की, गई एग्ज़ाम दिया, आई, और बड़ी मुश्किल से, मतलब जैसे पढ़ना चाहिए मैंने वैसे पढ़ा नहीं, और एग्ज़ाम दे के आ गई। एग्ज़ाम तो देकर आ गई, फिर जैसे एग्ज़ाम दे दिया मैंने, फिर ऑटोमेटिकली मैं जो है वो
ठीक हो गई। और फिर कुछ कुछ जो है मेरे साथ में मतलब होने लगा। मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी मुझे कुछ दिख रहा है, कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बाल खींच रहा है, ऐसे करके चीज़ें जो होने लगी। फिर बाद में मैं तो बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि 1% भी जो है वो बिलीव नहीं करती हूँ, अल्लाह के सिवा मैं बिलीव नहीं करती हूँ। और आज भी यही सोचती हूँ कि अल्लाह तूने अगर भेजा है, तूने अगर मुसीबत भेजी है, तो वो सहने को मैं तैयार हूँ। और अगर किसी और ने भेजी है तो उसका जो है वो इलाज तू देख। तो मीन्स ये कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि आज के दौर में हर किसी को, वो तो मेरे छोटे बचपन की बात थी, बट हर किसी को जो है बच के रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके साथ जो भी करने वाला है, जो भी आपसे जलता है या बुराई करने वाला है, वो कभी भी जो है आपको वो चीज़ का एहसास नहीं होगा कि क्या हो रहा है। और लिटरली आज जो है मुझे मैं गिरी थी, सिर्फ मुझे रिप में प्रॉब्लम थी। रिप में प्रॉब्लम होती होती वो प्रॉब्लम जो पेन है, मैं स्कूल में काम करती गई, उस टाइम में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बिल्कुल अपना फ्लो में काम करती गई। फिर जैसे घर आऊँ, रात जैसे जैसे हो मुझे उस तरीके से पेन ज़्यादा बढ़ रहा है और उस चीज़ को जो है मैं बर्दाश्त नहीं होता था पेन हो। डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया, मैंने कहा कि मांस टूटा है। ओके, मैं फिर उस चीज़ को मैंने पट्टी शट्टी लगाई जो पेन की होती थी, ठीक है, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सडनली ये हुआ कि 26 जनवरी है, उससे पहले भी मुझे जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जो पेन जो है वो बढ़ने लगा था। अब 27 जनवरी में स्कूल गई हूँ और स्कूल से उस दिन हीना का अवार्ड फंक्शन था, तो मैं हाफ डे लेके निकल गई और दूसरे दिन संडे था। सैटरडे को मैं निकली हूँ और संडे था, तो 27 जनवरी लास्ट वर्किंग डे था मेरा। और जो मेरी वीडियो बना रही है आज हो गया है 17 फैब। तो तब तक मैं स्कूल नहीं गई हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि एक ताज्जुब हो रहा है कि मेरे रिब में पेन होते पेन जो है वो पैरों में चला गया। पहले थाई में, उसके बाद नी में, उसके बाद कहते हैं ना एडी में, जैसे पूरा नीचे का जैसे जो फिट होता है उसमें चला गया। और पेन भी इस तरह का कि अगर मैं थोड़ी देर बैठ भी रही हूँ, मेरे पैर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, इस तरीके से हो रहा है। चल रही हूँ और चलने के बाद बैठ रही हूँ तो पैर में जो दर्द है वो सर तक आ रहा है, इतना ज़्यादा। और एक दिन में तो होता नहीं है, हाँ चलो मानती हूँ मैं, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ी बात हुआ है एक्सीडेंट। और तो इतना नहीं, मैं जब फेस में जो मेरे स्टिचेस लगे थे, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और एक्सीडेंट के होने के कारण भी यही सब है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर मेरी बहन ने और इसकी जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि देखती है और वो करती है कुछ, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा करती है, वो दमशम करती है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए पूछा कि ऐसी बात है। उसने कहा कि ये जो है इसके साथ में मतलब ये हादसा नहीं हुआ है, ये इसके साथ जो है प्री प्लान जो है एक इसको मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि ये जो है किसी भी हालत में किसी भी जगह ये कामयाब ना हो और ये हमेशा परेशान रहे, हमेशा बीमार रहे और मतलब इसकी हस्ती जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब वैसे ही हो रहा है। पार्लर में इतना मतलब ठीक था, वहाँ पर मैंने वो ख़त्म करके अपने घर पर मतलब जो है वो सामान वगैरह सेट किया। तो घर पे कितने ही लोग आते हैं, तो पार्लर का तो समझो है ही नहीं। बचा स्कूल, अब स्कूल में भी ये हो रहा है कि मैं डॉक्टर्स मैम को मतलब स्कूल में मैंने इन्फॉर्म किया भी, उनको कोई इंटीमेशन मैंने दिया नहीं था कि मैं नहीं आऊँगी या कुछ और, बट डेली का जो है मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, डेली की चीज़ हो रही है। पैर का दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मैं बहुत जगह मतलब मैंने डॉक्टर का इलाज तो किया ही किया, लेकिन मैंने हकीम वगैरह का भी इलाज किया। कोई कह रहा है कि नहीं आप किसी पीर के पास जाओ, उसको दिखाओ। तो सच बोलूँ तो ये चीज़ मेरी मतलब मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ, तो मुझे इसका असर भी नहीं होगा। बट हाँ है ज़रूर। तो बोलने का ये मतलब है कि आज के टाइम में ब्लैक
किन चीज़ों पे होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने जितनी रिसर्च की, मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और लोगों से जानकारी ली। लोग तो एक का दो करते ही है, बट मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्यूब पे सर्च किया, इस चीज़ के बारे में पढ़ा मैंने बहुत ज़्यादा कि आपके बालों से होता है, आपके नेल से होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है ब्लैक मैजिक जो है वो होता है। और अगर वो एक बार पक्का हो गया तो उसका ख़त्म होना नामुमकिन है, नामुमकिन। कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, लेकिन जादू तो हमारे नबी पर भी किया गया, ये बरहक है। और हम नबी की तरह, मतलब उनका हम में 1% भी नहीं है कि हम हाँ उतना सब्र रखें, पेशेंस रखें और इतनी नमाज़ें पढ़े या कुछ और जब से मैं स्कूल मैंने ज्वाइन किया है, टाइम ज़्यादा था तो उसकी वजह से फ़जर पढ़ लिया, उसके बाद जो असर चली जाती थी, उसके बाद ट्यूशन्स होती थी, उसके बाद में असर गई, मगरिब गई, इशा गई। ऑलमोस्ट जो है 1 साल से यही हो रहा है कि नमाज़ें जो है वो मेरी छूट रही है। तो एक ये वजह भी मेरे ख्याल से हो सकती है, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं ब्लैक मैजिक है। हाँ, तो ये मेरा आज का एक छोटा सा मैंने अपने से स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस पर होता है, किन किन चीज़ों से होता है, तो प्लीज़ कमेंट में जो है वो आप कमेंट करें और जानने के लिए आप जो है वो लाइक करें और बाकायदा कमेंट करें कि हमें इन चीज़ों के बारे में जानना है। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बोलने बैठी तो जो मेरा वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने अपने से स्टार्ट किया है, लेकिन जो रियल इंसिडेंट है, रियल स्टोरीज़ है, बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर की है आपस में बैठ के और ये है कि बहुत लोग हैं मुझसे पूछते भी हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मुझ में एक कहते हैं ना, एक ऐसी एक एनर्जी है जिससे मुझे कभी-कभी सामने वाले का पता लग जाता है या किसी चीज़ को देख के मैं समझ जाती हूँ। कभी-कभी एक कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है, तो मैं बहुत कुछ जो है वो देख के मैं जान भी लेती हूँ। और सबसे स्पेशल आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, ये चीज़ जो है अगर आपको जाननी है। और आज का दौर देखो, आप दिखते कुछ और हो, होते कुछ और हो, लेकिन वो आपको पता है कि आप बाहर जा रहे हो तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से जाना है, कहीं शादी में जाना है किसी की, तो आपकी हैसियत हो नहीं हो, आपने तो उतना कपड़ा लेना है, आपने अच्छे से तैयार होकर जाना है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आजकल रहेगी, तब भी लोगों को ये लगता है कि नहीं इसके पास बहुत पैसा है, इसने मतलब बहुत पैसा, अगर अच्छा गिफ्ट भी किसी को दो तब भी वो बोलेंगे कि नहीं इसने गिफ्ट भी अच्छा दिया है, दैट मीन्स इसके पास बहुत पैसा है, क्या कर रही है ये, क्या नहीं कर रही है। इस तरीके से मैं तो कहीं जाती नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की जनरली बात कर रही हूँ। तो अगर आपको जानना है जेन्युइनली कि किन किन चीज़ों पे आप यकीन नहीं करोगे कि किन किन चीज़ों के साथ में जो है आप एक कहते हैं ना, एक बुरे साए के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किस तरीके से वो आप पे हावी होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वाकई में जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। शेयर तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि करता है कोई, बट ये चीज़ थी जो मेरे साथ हो रही है, आज भी हो रही है, अभी तक हो रही है। ये उसी का असर है कि मेरे पैर जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ने चलने से तो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, लेकिन मुझे खड़े रहने के लिए मना किया कि 10 मिनट से ज़्यादा आपने खड़े नहीं होना है। और वाकई में मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, मैं घर में भी थोड़ा चल के अगर आऊँ तो हाल वही हो जाता है कि रात को दिन तो निकल जाता है, लेकिन रात इतनी बुरी निकलती है, तड़प के मतलब मेरी रात निकलती है, इतनी बुरी हालत है। तो प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। किसी को जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हम भाईचारे में या फिर अच्छी फ्रेंडशिप के थ्रू हम बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे। क्योंकि आज जो है वो कोई वो दौर नहीं है कि आपकी अच्छाई को होता देखकर, आपका अच्छा होता देखकर लोग खुश होंगे। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको अगर जानना है आगे और भी कि किस तरीके से और किन किन चीज़ों पे जो है वो ब्लैक मैजिक होता है, देन प्लीज़ कमेंट में जो कमेंट है उसमें जो है एक अपना मैसेज छोड़ना कि हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और जो है डिटेलिंग चाहिए। तो
आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के ब्लैक मैजिक पे तो बात होती रहेगी, साथ साथ में जो मैं रियल हॉरर स्टोरीज़ हैं, क्योंकि अब बहुत सारी स्टोरीज़ मेरे दिमाग में हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरे तक आई है और उन्होंने कहा है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अगर आप ये चीज़ें बता सकते हैं तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। और सबसे मेन बात, अपने आप को सेफ रखें। कोई भी अगर आपको कुछ देता है तो उसको खाने से पहले 100 बार सोचें। कोई आपको अगर गिफ्ट कर रहा है उसको भी एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचें कि वो आपको क्या गिफ्ट कर रहे हैं, क्यों गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है कि लोग आपकी सक्सेस में जो है वो खुशी का इजहार करें। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।